हम कवियों को जिन्होंने अपने अद्भुत संचालन में कविता पाठ कराया है, उनके कुछ छंदों द्वारा जैसा चाहे जिस तरह से चाहे इस कवि सम्मेलन का समापन करें, क्योंकि संचालन वो कर रहे हैं तो समापन भी एक जोरदार तालियां देकर आदेशित करें, आमंत्रित करें भाई डॉक्टर राहुल अवस्थी को। कवि सम्मेलन का समापन यहीं पर होना चाहिए था। बहुत दिनों से मैंने गंभीर रचनाओं से या सांस्कृतिक गीतों से कवि सम्मेलन का समापन देखा नहीं, इसलिए मेरा मन था कि हम यहीं पर इस धारा को रोक दें। पर मुश्किल क्या है कि हम अगर पढ़ेंगे नहीं तो विनय कहेंगे कि हमारा एकल चंदा जस्टिफाई नहीं होगा। बहुत कम लोग बचे हैं, लेकिन बहुत अच्छे लोग बचे हैं। अगले 2 सोफों पर केवल एक व्यक्ति मैं तो अपने लिए ये भी नहीं कह सकता कि लोग आगे आ जाएं, क्योंकि अपने बारे में बहुत कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात रही है कि आज इस मंच पर कविता के मधुरिम स्वर सुनाई दिए हैं। हमने कुछ प्रयास नहीं किया है, प्रयास आपका था और आपने कविता सुन ली। आपने अच्छी कविता सुनी, इसलिए कवियों ने अच्छी कविता सुनाई। हमने अच्छा काम होते देखना बंद कर दिया था, इसलिए अच्छा काम होना ही बंद हो गया। इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है और आपने उसे देखा है, सुना है, ग्रहण किया है। ये एक नई आदत पड़ना हुआ, क्योंकि पुराने समय में लौट करके जाना बड़ा कठिन होता है। कुछ चुनिंदा, कुछ बड़े लोग बैठे हुए हैं। बलराम जी ने जो सांस्कृतिक बिंब उठाए, शब्द उठाए और विनय भाई ने जिस तरह से ये टीम जोड़ी, मुझे लगता है कि बड़ी पीढ़ी के साथ बैठ करके कविता पढ़ना आजकल बंद हो गया है। बड़ी पीढ़ी को कविता सुनना रास भी अब नहीं आ रहा है। कई जगह मैं जाता हूं, वहां पर बड़ी पीढ़ी ही नहीं होती है तो लोग कहते हैं अब सुनती नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि हमने बड़ी वरिष्ठ बुजुर्ग पीढ़ी को कवि सम्मेलनों में बुलाना बंद कर दिया है। और एक बात और स्वीकारता हूं, मैं बहुत बातें मंच पर नहीं करता हूं, लेकिन आज कह लेना दीजिए मुझे। हम मंच के सामने बड़ी वरिष्ठ और बुजुर्ग पीढ़ी को इसलिए भी बुलाना नहीं चाहते हैं कि अभी संस्कार हमें छूटे नहीं हैं। हमारा डीएनए वही है। जहां पर दादाजी डांट दिया करते थे तो हम चुप हो जाया करते थे, कोई गलत बात उनके सामने नहीं करते थे। मैं आया था तो मैं कह रहा था कि आज यहाँ पर वरिष्ठ जन उपस्थित हैं, मंचों पर जो लुच्चई लफंगई होने लगी है वो होगी कैसे। और मैं अपने पर व्यंग करना अच्छी तरह जानता हूं। आप लोगों ने अपनी हाजिरी दी पूरे समय तक, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। और आप सबने इनका सामना करके पूरा काम किया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। बलराम जी कहीं पर 2 मुक्तक लिखते हैं। भाई आपने कहा था ना, बलराम जी ने 2 मुक्तक कहे और आज वो यहां नहीं सुनाए। एक मुक्तक उनका है, मैं अक्सर उद्धृत करता हूं कि जिनके घरों में प्यार वाली बेल नहीं है, एक पंक्ति से ही बस जुड़ जाना। जिनके घरों में, उन्होंने नहीं सुना है, मैं आप तक पहुंचाता हूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। जिनके घरों में प्यार वाली बेल नहीं है, ये सत्य बात है कि वहां मेल नहीं है। जिनके घरों में प्यार वाली बेल नहीं है, यह सत्य बात है कि वहां मेल नहीं है। माँ बाप को जीवन में कभी 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 कष्ट न देना, इनकी दुआ दुआ है, कोई खेल नहीं है। इनकी दुआ दुआ है, कोई खेल नहीं है। बस जिंदगी है याद, मरण भूल गए हैं। बस बस जिंदगी है याद, मरण भूल गए हैं। सांसों का हो रहा है क्षरण, भूल गए हैं। घर से चले तो कुत्ते का मुंह चूम लिया, पर छूने को अपनी माँ के चरण भूल गए। इस भाषा में, इस तेवर के साथ बात करना, ये बलराम के वश की बात हो सकती है। और मैं आज यह धन्य इसीलिए मंच धन्य पाता हूं। 2-3 चीजें सुन लीजिए। कोई वो बदल लिया, नहीं तो इतने भी नहीं आते।
कभी अपने परिवेश से प्रभावित होता है और कई बार इस तरह की घटनाएं संचालक कर लेता है। किनारा कर हमारे आपके दरमियान आ जाता। किनारा कर, दो दो पंक्तियां सुना रहा हूं, दो दो पंक्तियों में ही बात हो जाएगी कि किनारा कर हमारे आपके दरमियान आ जाता। अगर तूफान आ जाता तो फिर तूफान आ जाता। अगर तूफान आ जाता तो फिर तूफान आ जाता। जिंदगी क्या है जो इधर हो रही है? हम चाहते हैं वो तो सुनते और समझते हैं, जो नहीं चाहते हैं वो भी सुनते और समझते हैं। सुबह होते न होते रोशनी की झील हो जाना। दुनिया में कोई भी बच्चा जन्म ले, भले ही वो निग्रो का ही बच्चा क्यों ना हो, उसकी देह पर ललाई जरूर होगी। सुबह होते न होते रोशनी की झील हो जाना, उजाले के सफर का शाम को कंदील हो जाना। अगर सूर्य चला जाता है तो अपने प्रतिनिधि को छोड़ जाता है, कुछ कंदील छोड़ जाता है, कुछ दीपक छोड़ जाता है। कि सुबह होते न होते रोशनी की झील हो जाना, उजाले के सफर का शाम को कंदील हो जाना। हमारी जिंदगी शाहे जहां का हुक्म होना है, हमारी मौत है उस हुक्म की तामील हो जाना। हमारी मौत है उस हुक्म की तामील हो जाना। और एक छंद सुनिएगा, मैं आज वो सब करने के मूड में नहीं हूं, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि अच्छा सुना सकूं अच्छे लोगों के बीच में। कि शब्द जितने भी काल ग्रंथ में ना हम किंतु, शब्द ये सारी दुनिया ये समय का एक ग्रंथ है कि शब्द जितने भी काल ग्रंथ में ना हम किंतु, सर्ग पृष्ठ मोड़ चलना ये बड़ी बात है। सतीश जी, और आपने कहा था कि कविताएं जरा सा मौलिक सुना दीजिए जो नहीं सुनाई हैं। अगर मौलिक से आपका यही अभिप्राय है तो वैसे मौलिक मंचों पर आजकल ये शब्द और भी प्रकार से लगता है कि शब्द जितने भी काल ग्रंथ में ना हम किंतु, पंथ पृष्ठ मोड़ चलना ये बड़ी बात है। रूढ़ियां ही आगे बढ़ने से रोकती हैं राह, रूढ़ियों की मोड़ चलना ये बड़ी बात है। शब्द जितने भी काल ग्रंथ में न हम किंतु, पंथ पृष्ठ मोड़ चलना ये बड़ी बात है। रूढ़ियां ही आगे बढ़ने से रोकती हैं राह, रूढ़ियों की मोड़ चलना ये बड़ी बात है। बंधनों में बंध के है टूटना जरा सी बात, बंधनों को तोड़ चलना ये बड़ी बात है। और बाराबंकी क्षेत्र में खड़ा हुआ हूं, यहां से पूरा बुद्ध सर्किट शुरू होता है। मेरी जिंदगी पर बुद्ध का बड़ा प्रभाव है, क्योंकि मेरा नाम भी राहुल है और कहीं ना कहीं मेरी जड़ें बुद्ध में हैं। शब्द जितने भी काल ग्रंथ में ना हम किंतु, पंथ पृष्ठ मोड़ चलना ये बड़ी बात है। रूढ़ियां ही आगे बढ़ने से रोकती हैं राह, रूढ़ियों की मोड़ चलना ये बड़ी बात है। बंधनों में बंध के है टूटना जरा सी बात, बंधनों को तोड़ चलना ये बड़ी बात है। और कुछ होके कुछ छोड़ना ना बड़ी बात, सब होके सब छोड़ चलना ये बड़ी बात है। कुछ होके कुछ छोड़ना ना बड़ी बात, सब होके सब छोड़ चलना ये बड़ी बात है। लाखों हैं करोड़ों अरबों हैं वस्तुएं, परंतु भावना के अश्रुओं से शुद्ध कुछ भी नहीं। लाखों हैं करोड़ों अरबों हैं वस्तुएं, परंतु भावना के अश्रुओं से शुद्ध कुछ भी नहीं। प्रातः काल में मैं इससे महत्वपूर्ण और कुछ नहीं पढ़ सकता कि शब्द के लाखों हैं करोड़ों अरबों हैं वस्तुएं, परंतु भावना के अश्रुओं से शुद्ध कुछ भी नहीं। मानव के अंतस के द्वंद्व के समक्ष इस बाहर की दुनिया का युद्ध कुछ भी नहीं। हम सबसे ज्यादा लड़ते हैं तो केवल अपने से लड़ते हैं कि लाखों हैं करोड़ों अरबों हैं वस्तुएं, परंतु भावना के अश्रुओं से शुद्ध कुछ भी नहीं। मानव के अंतस के द्वंद्व के समक्ष इस बाहर की दुनिया का युद्ध कुछ भी नहीं। प्रतिकूलताओं को जो अनुकूल कर लेता धरती पे, उसके विरुद्ध कुछ भी नहीं। और अंगुली मालों को बुद्ध ही सुधार सकते हैं, कोई कहता रहे कि बुद्ध कुछ भी नहीं। अंगुली मालों को बुद्ध ही सुधार सकते हैं, कोई कहता रहे कि बुद्ध कुछ भी नहीं।
बुद्ध जा रहे हैं, अंगुलीमाल कहता है रुको। बुद्ध कहते हैं मैं तो रुक गया, तू कब रुकेगा? गढ़े सांचे बहुत लेकिन हमें ढलना नहीं आया। गढ़े सांचे बहुत लेकिन हमें ढलना, ये मैं कवि सम्मेलनों में कोशिश करके नहीं सुनाता हूं, आज मैं कोशिश करके सुना रहा हूं। हाँ, मैं विनय भैया, ये सच है कि जब बुरे लोग हों तो उनसे निपटने के लिए, बुरा काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए, और जब अच्छे लोग हों तो उनसे अच्छी बात स्वीकार करवाने के लिए तैयार रहना चाहिए। गढ़े सांचे बहुत लेकिन हमें ढलना नहीं आया, कहा पत्थर बुरे हैं पर हमें गलना नहीं आया। हजारों मील लंबे रास्ते हमने बना डाले, मगर उन पर सलीके से हमें चलना नहीं आया। मगर उन पर सलीके से हमें चलना नहीं आया। प्रियांश, बहुत अच्छा आप भैया आपने पढ़ा कि समय के साथ गागर धड़कनों की रीत जाती है। समय के साथ गागर धड़कनों की रीत जाती है, किसी दिन मौत सबकी जिंदगी से जीत जाती है। तुम्हारा क्या हमारा क्या, इसी का फैसला करते उम्र सारी हमारी बस इसी में बीत जाती है। उम्र सारी हमारी बस इसी में बीत जाती है। जो दरिया है वो दरिया है, वो साहिल हो नहीं सकता। जो रास्ता है वो रास्ता है, वो मंजिल हो नहीं सकता। जो पाना है इससे सरल शायद और कुछ नहीं कह सकता था। शायरी लोग करते हैं, आज इस मंच पर थोड़ा सा शेर कम हुए। आजकल लोग शायरी में थोड़ा सा रुचि लेते हैं। मैं कोई शायरी नहीं जानता हूं, लेकिन कोशिश करता हूं कि इससे सरल शायरी भी अगर हो सकती है तो कोशिश करूंगा कि करूं। लेकिन आज ये कहता हूं कि जो दरिया है वो दरिया है, वो साहिल हो नहीं सकता। बेटा, तुम्हारे भी मन का कभी सुनाऊंगा। जो दरिया है, आज बुजुर्गों के मन का सुना लेने दो। जो दरिया है वो दरिया है, वो साहिल हो नहीं सकता। जो रास्ता है वो रास्ता है, वो मंजिल हो नहीं सकता। जो पाना है वो पाना है, जो खोना है वो खोना है। जो हासिल हो नहीं सकता वो हासिल हो नहीं सकता। जो हासिल हो नहीं सकता वो हासिल हो नहीं सकता। वो दुनियादार है, दुनिया के काबिल होगा तो होगा। वो दुनियादार है, वो दुनियादार है। ये बड़े लोग बैठे हैं, आज इनके सानिध्य में कविता पढ़ रहा हूं कि वो दुनियादार है, दुनिया के काबिल होगा तो होगा। हमारी दीनदारी के मुकाबिल हो नहीं सकता। हमारी दीनदारी के मुकाबिल हो नहीं सकता। खुशी में गम संजोना है, दिलों में दर्द बोना है। खुशी में गम संजोना है, दिलों में दर्द बोना है। कभी रोकर के हंसना है, कभी हंस करके रोना है। मोहब्बत की अजब तकदीर है, समझो जरा समझो। जो मिल जाए तो मिट्टी है, जो खो जाए तो सोना। जो मिल जाए तो मिट्टी है, जो खो जाए तो सोना है। और जरा सा एक बार बता देना कि शायरी मैं इस पंक्ति में कर रहा हूं कि इससे सरल, अब इससे सरल कुछ नहीं कह सकता। जो मिल जाए तो मिट्टी है, जो खो जाए तो सोना है। और नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा न होना जो। गीता क्या कहती है? ईश्वर की मर्जी कि खुशी में गम संजोना है। अब एक बार उठा देना कि खुशी में दर्द गम संजोना है, दिलों में दर्द बोना है। कभी रो करके हंसना है, कभी हंस करके रोना है। मोहब्बत की अजब तकदीर है, मोहब्बत की अजब तकदीर है। समझो जरा समझो। जो मिल जाए तो मिट्टी है, जो खो जाए तो सोना है। और नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा न होना जो। वही होगा, वही होगा, वही होगा जो होना। वही होगा, वही होगा, वही होगा जो होना है। वही होगा, वही होगा, वही होगा, वही होगा, वही होगा, वही होगा। आज पता लगा कि मैं शेर भी कह सकता हूँ, और बाराबंकी में पता लगा, ये कहीं पता नहीं लगा था। मैं बहुत आभारी हूं आप सबका कि आप लोगों ने इस तरीके से मुझे सुन लिया। शब्द यज्ञों पर धुआं मंडरा रहा है, शब्द यज्ञों पर धुआं मंडरा रहा है। जिंदगी में कवि सम्मेलन के मंच से केवल एक बार ये गीत पढ़ा है। आज बाराबंकी में रामनगर के मंच से ये गीत पढ़ रहा हूं। कोशिश करूंगा कि अगली बार मैं कवि सम्मेलन पढ़ूं, लेकिन इस बार कोशिश कर रहा हूं कि मैं कविता सम्मेलन पढ़ूं।
हमारे मंच पर बहुत विभत्स रूप दिखने लगा। हमने कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन भी रहने नहीं दिया, कवि सम्मेलन बना दिया। और उसके बाद एक ऐसा अवसर आया कि हमने अपने स्वार्थ के लिए इस कवि सम्मेलन को इस तरीके से दुहा कि वहां पर बाजार के सिवा व्यवहार कहीं नजर ही नहीं आया। आज एक बड़ी कमी और हो गई। मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, बड़ी बात है कि किसने कहा था कि इस मंच पर वो कौन नहीं है महिला, किसी ने ये टिप्पणी की थी कि आज इस मंच पर कोई कवित्री नहीं है, कोई महिला नहीं है। ये अच्छा हुआ। बुद्ध से पूछा गया था कि अपने संघ में आपने स्त्रियों को क्यों नहीं रखा। ये बात हो सकती है, विवाद की बात हो सकती है, लेकिन मैं विवाद की बात नहीं कर रहा हूं। कवि सम्मेलनों में स्त्रियों को रखना भी एक प्रकार, जब ऐसा घटना हुई, जब बुद्ध से कहा कि आपने अपने धर्म में, अपने संघ में स्त्रियों को प्रवेश क्यों नहीं दिया, उन्होंने कहा कि हमारे धर्म को ऐसे 10,000 साल जीना होता, अगर स्त्रियों को रखोगे तो 4,000 5,000 साल जिएगा। हमारे कवि सम्मेलनों में जब मूल कवयित्री हुआ करती थी, जो अपनी रचनाएं लिखती थी और अपनी ही रचनाएं पढ़ती थी, तब कवि सम्मेलन वास्तव में कवि सम्मेलन थे, कवियता सम्मेलन थे, कवयित्री सम्मेलन थे। अब जब से किराए की कोख लेकर के लोगों ने मां बनना शुरू कर दिया है, तब से कवि सम्मेलनों में भी किराए और उपहार की कविताएं पढ़ करके कवित्री होने का चलन शुरू हो गया है और लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए कविताएं लाने लगे। मैं ये बात मुझे कहना नहीं चाहिए। पुराने लोग इस बात को मंच से स्वीकारते नहीं हैं, लेकिन विनय भाई आपकी हिम्मत को दाद देता हूं और रामनगर के लोगों आपको भी दाद देता हूं कि आपने इन पर कोई दबाव नहीं बनाया नाजायज कि इस मंच पर कोई तथाकथित कवित्री ला करके मिठाई जाए। बहुत मैं जानता हूं कि अगर ये वीडियो शुरू होगा तो मुझे हजारों गालियां खानी पड़ेंगी, लेकिन तैयार हूं। गालियां अच्छी बात के लिए, गालियां खाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अगर आदमी 100 बार आपके मरने की बद्दुआ करे तो समझ लेना कि आप 100 साल तक जीने के लिए तैयार रहे। और वैसे भी मेरा यह हिस्सा बताता है कि मैं 87 साल से ज्यादा जीने वाला हूं। इस बीच कोई कुछ कर ले मरूंगा नहीं, अब जी गया 87 साल तक तो सब पूरे करके ही मरूंगा, इससे पहले नहीं मरूंगा। हाँ, ये होना है कि शब्द यज्ञों पर धुआं मंडरा रहा है। ये हमारा मंच शब्द का यज्ञ है, जहां पर प्रिय मेरा रवि ओझा उपस्थित है, आदरणीय गीतकार प्रमोद पंकज जैसा नाम उपस्थित है, आसनसोल से आए हमारे पवन बांके जी उपस्थित है, जिन्होंने कई ऐसी मौलिक टिप्पणियां करके मस्तिष्क को झिझोड़ा। श्रद्धेय बलराम श्रीवास्तव जैसा नाम इस मंच पर उपस्थित है, दिनेश गुग्गत जी जैसे नाम उपस्थित हैं, गजेंद्र प्रियांशु ने तो सांस्कृतिक बिंबों से समा बांध दिया, और विनय ने क्या तूफानी पारी खेली। तूफान आया हो ना आया हो, लेकिन विनय ने तूफान पारी जरूर खेली। आज यह शब्दों का अनुष्ठान आपने किया है, लोग शब्दों का अनुष्ठान नहीं कर रहे हैं। शब्द यज्ञों पर धुआं मंडरा रहा है, अक्षरों पर भी अंधेरा छा रहा है। शब्द यज्ञों पर धुआं 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 मंडरा रहा है, अक्षरों पर भी अंधेरा छा रहा है। ये धुआं ये घिर रहा गहरा अंधेरा आदमी के व्याकरण को खा रहा है। अच्छे गीत अगर हमारे परिवार में आएंगे तो हम अच्छे संस्कार सीखेंगे। अगर बुरे गीत उभरने लगे हवा में, कांटा लगा कांटा लगा कांटा लगा दिन भर दिखाते हैं, और जहां दिखाते हैं वहां दावा करता हूं लग ही नहीं सकता। कांटा लगने का कष्ट कंठ कंठ में बसा हो, दर्दे डिस्को ही दिल में हो और बानी में। कांटा लगने का कष्ट कंठ कंठ में बसा हो, दर्दे डिस्को ही दिल में हो और बानी में। तरुणाई उलझी हो जिगर में भरी हुई आग द्वारा बीड़ी सुलगाने की कहानी में। इश्क का कमीनापन जीना हो मुहाल किए नौजवान चेतना को चढ़ती जवानी में। तब कहना ही पड़ता है कि जवानी ऐसी डूब कर मर जाए चुल्लू भर पानी। तब कहना ही पड़ता है कि जवानी ऐसी डूब कर मर जाए चुल्लू भर पानी में। शब्द यज्ञों पर धुआं मंडरा रहा है, अक्षरों पर भी अंधेरा छा रहा है। ये धुआं ये घिर रहा गहरा अंधेरा आदमी के व्याकरण को खा रहा है।
ये न कविता को कहीं भयभीत कर दे, ये न कविता को कहीं भयभीत कर दे। मंच पर जिस तरह की कविताओं के नाम पर बरगलाने की क्रिया शुरू हो गई है, निश्चित तौर पर सच मानिए मैं किसी भी शो को, इस तरह के शो को, पोएटिक शो के नाम पर ऐसी चीजें देखने के लिए कतई तैयार नहीं हूं जिसको मैं अपने परिवार के साथ बैठ करके नहीं दे सकता। शब्द यज्ञों पर धुआं मंडरा रहा है, अक्षरों पर भी अंधेरा छा रहा है। ये धुआं, ये घिर रहा गहरा अंधेरा आदमी के व्याकरण को खा रहा है। ये न कविता को कहीं भयभीत कर दे, शब्द की अभिव्यंजना को प्रीत कर दे, ये न जीवन की कहीं ज्वाला बुझा दे, अंकुरण की ऊष्मा को शीत कर दे। इसलिए ओ नवविहानों के प्रवक्ता, इसलिए 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 ओ नवविहानों के प्रवक्ता, इसलिए ओ शब्द के संधान करता। शब्द में झंझार भरने का समय है, छंद में अंगार भरने का समय है, भरने का समय है। आपकी जिम्मेदारी को पाल रहा हूं, इसलिए वो नवविहानों के प्रवक्ता, इसलिए वो शब्द के संधान करता। राजन भैया मैं सुना दूंगा, अगली बार पूरे आप सबके मन का सुनाऊंगा। इसलिए वो शब्द के संधान करता। शब्द में झंझार भरने का समय है, छंद में अंगार भरने का समय है। सूर्य शुभ के अस्त होते जा रहे हैं, सूर्य 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 शुभ के अस्त होते जा रहे हैं, रात्रि के षड्यंत्र घन मंडरा रहे हैं। सूर्य शुभ के अस्त होते जा रहे हैं, रात्रि के षड्यंत्र घन मंडरा रहे हैं। गा रहे विरुदावली तम की उजाले, हरास उन्नति की जगह हथिया रहे हैं। सूर्य शुभ के अस्त होते जा रहे हैं, सूर्य शुभ के अस्त होते जा रहे हैं, रात्रि के षड्यंत्र घन मंडरा रहे हैं। गा रहे विरुदावली तम की उजाले, ह्रास उन्नति की जगह हथिया रहे हैं। आंतरिक संवेदनाएं मर रही हैं, राग का हर भाव निर्दय हो रहा है, भावनाएं भी उदासी ओढ़ बैठी, काव्य की सौगंध का क्षय हो रहा है। अतः कविवर साजिशों का गर्भ समझो, अतः कविवर साजिशों का गर्भ समझो, सर्जना का सामयिक संदर्भ समझो। हम तमाम कवि सम्मेलनों में जाते हैं, श्रोताओं पर आरोप लगाते हैं, लेकिन उन आरोपों को एक बार अपने पर भी लगाने की जरूरत है कि हम लोगों से क्या अपेक्षा करते हैं और लोग हमसे क्या अपेक्षा करते हैं। कि सूर्य शुभ के अस्त होते जा रहे हैं, रात्रि के षड्यंत्र घन मंडरा रहे हैं। गा रहे विरुदावली तम की उजाले, ह्रास उन्नति की जगह हथिया रहे हैं। आंतरिक संवेदनाएं मर रही हैं, राग का हर भाव निर्दय हो रहा है, भावनाएं भी उदासी ओढ़ बैठी, काव्य की सौगंध का क्षय हो रहा है। अतः कविवर साजिशों का गर्भ समझो, सर्जना का सामयिक संदर्भ समझो। शून्य में विस्तार भरने का समय है, छंद में अंगार भरने का समय है, छंद में अंगार भरने का समय है। और जिंदगी की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं। कल ये हो सकता है कि पता नहीं क्या क्या लफ्जाजी करके गया, पता नहीं किस प्रकार के अप्रचलित शब्दों को कह करके गया। कल ये हो सकता है कि कविता के नाम पर कल पता नहीं क्या क्या यहाँ की नौटंकी करके गया। लेकिन दोस्तों, साथियों, मित्रों, श्रोताओं, अगर अपनी माँ, अपनी जड़ें, अपनी परंपराएं अपने सामने न हो तो भी उन सब परंपराओं को, उस माँ को, अपने पिता को स्वीकार अवश्य ही करना चाहिए। ये शब्द हमारी थाती हैं, ये शब्द हमारी धरोहर है, ये शब्द ब्रह्म है। जिन शब्दों को पढ़ करके हमारी बुजुर्ग पीढ़ी आई है, उन शब्दों की सुरक्षा और संरक्षा अगर हम नहीं कर सकते तो निश्चित तौर पर मानिए कि हम बेईमान हैं। सूर्य शुभ के अस्त होते जा रहे हैं, रात्रि के षड्यंत्र घन मंडरा रहे हैं। गा रहे विरुदावली तम की उजाले, ह्रास उन्नति की जगह हथिया रहे हैं। आंतरिक संवेदनाएं मन रही हैं, राग का हर भाव निर्दय हो रहा है, भावनाएं भी उदासी ओढ़ बैठी, काव्य की सौगंध का क्षय हो रहा है। अतः कविवर साजिशों का गर्भ समझो, सर्जना का सामयिक संदर्भ समझो। शून्य में विस्तार भरने का समय है, छंद में अंगार भरने का समय है। पूरी कविता को काटता हूं, अंतिम पद पढ़ता हूं कि जिंदगी की जिंदगी की जिंदगी की भूमिकाएं लीलने को नाश की लहरें उछाले भर रही हैं। जितना हम गड़बड़ करेंगे, जितना हम ग्लोबल वार्मिंग के दोषी सिद्ध होंगे, जितना हम पेड़ों को काटेंगे, जितना हम अपनी जड़ों से कटेंगे, जितना हम अपनी थाती को नष्ट करेंगे, जितना हम अपनी धरोहर को समाप्त करेंगे, हम उतनी ही आने वाली सुनामियों को झेलने के लिए तैयार रहेंगे। ये होगा। जिंदगी की भूमिकाएं लीलने को अंतिम पद पढ़ रहा हूं इस गीत का। और अगर मन हुआ तो एक संवेदना की बात आपसे करके जाऊंगा कि जिंदगी की भूमिकाएं लीलने को अंतिम पंक्तियां, संकल्प की पंक्तियां पढ़ता हूं। इन
इन कवियों के लिए और इन कवियों के लिए आपकी ओर से एक निर्देश भी, कवि संदेश देता है दुनिया को। लेकिन आज श्रोताओं ने जिस तरीके का संदेश कवि सम्मेलन के लिए दिया है, अच्छी कविताओं को सुनने के बाद दिया है, अपना समर्थन उठाया है, अपने हाथ उठाए हैं, इसलिए वो संकल्प, वो दिशा निर्देश आप सबकी ओर से इस पद में बांधता हूं और अपने कवियों के लिए बांचता हूं, अपने कवियों तक पहुंचता हूं, दिल में उतरता हूं कि जिंदगी की भूमिकाएं लीलने को नाश की लहरें उछाले भर रही हैं। और जरा खेतों तक पहुंचना और उसके बाद राजनीति तक पहुंच जाना कि जिंदगी की भूमिकाएं लीलने को नाश की लहरें उछाले भर रही हैं। ये पर्यावरण कौन नष्ट कर रहा है? किसी दूसरे लोग से कोई आ रहा है? हम जितने सभ्य होते जाते हैं हमारी सभ्यता उतनी ही कमजोर होती चली जाती है, न जाने क्यों। हम सबसे ज्यादा कूड़ा फैलाने वाले लोग हैं। सबसे कम कूड़ा वो फैलाता है जो सबसे निचले स्तर पर जीता है। सबसे ज्यादा कूड़ा वो करता है जो हवाई जहाज में यात्रा करता है। ये ध्यान रखा जाए और मेरी बात को आने वाले वक्त में स्वीकारा जाएगा कि जिंदगी की भूमिकाएं लीलने को नाश की लहरें उछाले भर रही हैं। हलचलों की आधुनिक आयोजनाएं सिंध को विध्वंसकारी कर रही हैं। जिंदगी की भूमिकाएं लीलने को नाश की लहरें उछाले भर रही हैं। हलचलों की आधुनिक आयोजनाएं सिंध को विध्वंसकारी कर रही हैं। युग युगों की घोर संयम साधना को तोड़ डालो। जिंदगी की भूमिकाएं लीलने को मंच से पूरा सहयोग चाहता हूं। आप श्रोताओं से भी समर्थन इसलिए मांगता हूं कि अच्छी बात के लिए अगर हमारा समर्थन नहीं उठा तो कमजोर बात मजबूत हो जाएगी। जिंदगी की भूमिकाएं लीलने को नाश की लहरें उछाले भर रही हैं। हलचलों की आधुनिक आयोजनाएं सिंध को विध्वंसकारी कर रही हैं। युग युगों की घोर संयम साधना को तोड़ डालो। सृष्टि के इतिहास में कुछ पृष्ठ नूतन जोड़ डालो। और अंतिम पंक्ति, ऋषियों के वंशजों, ऋषियों की परंपरा से आने वाले लोगों, आप सबका कोई ना कोई गोत्र है, आप सबका कोई ना कोई कुल है और आपका कोई ना कोई कुल प्रवर्तक है। गोत्र उसी कुल प्रवर्तक के नाम पर होता है, ऋषियों के नाम पर होता है। आपके बीच से हो सकता है कि कोई उस ऋषि से नजदीकी से जुड़ा हो। युग युगों की जिंदगी की भूमिकाएं लीलने को एक शब्द आ जाए, एक पूरा कथानक आपके मन में आ जाए, आंखों में आ जाए, तो मुझे जरा सा एक बार अच्छे से समर्थन करके बता दा कि मैं अपनी जगह पर ठीक हूं या नहीं हूं। कि जिंदगी की भूमिकाएं लीलने को नाश की लहरें उछाले भर रही हैं। हलचलों की बहुत कठिन ये कविता सुनना है। मैंने जो कठिन काम था वो किया। कविता लिखना कठिन है, कविता पढ़ना उससे कठिन है, और अच्छी कविता सुनना सबसे अधिक कठिन है। वो कठिन काम आपने किया है, सरल काम मैं कर रहा हूं। कि जिंदगी की भूमिकाएं लीलने को नाश की लहरें उछाले भर रही हैं। हलचलों की आधुनिक आयोजनाएं सिंध को विध्वंसकारी कर रही हैं। युग युगों की घोर संयम साधना को तोड़ डालो। सृष्टि के इतिहास में कुछ पृष्ठ नूतन जोड़ डालो। क्रांति के क्षण रोकने का काल आया। क्रांति के क्षण रोकने का काल आया। ओ अगस्त्यों, तोपने का काल आया। क्रांति के क्षण रोकने का काल आया। ओ अगस्त्यों, तोपने का काल आया। अंजुरियों में ज्वार भरने का समय है, छंद में अंगार भरने का समय है। अंजुरियों में ज्वार भरने का समय है, छंद में अंगार भरने का समय। बहुत आभार। लेकिन साहब, आपका घर नष्ट नहीं होगा अगर आपके घर में मंथरा ना हो। मंथरे खुशियां मना डालो महल में। त्याग दी हर कामना। किसी की पंक्तियां मैं नहीं जानता हूं, किसकी पंक्तियां हैं मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये दो पंक्तियां बड़ी महत्वपूर्ण हैं। आप अयोध्या के नजदीक हैं। त्याग दी हर कामना निष्काम बनने के लिए। त्याग दी हर कामना निष्काम बनने के लिए। राम ने क्या क्या न खोया राम बनने के लिए। राम ने क्या क्या न खोया राम बनने के लिए।
और उसी राम पर प्रश्न चिन्ह है, उसी राम पर प्रश्न चिन्ह लगते हैं। लोग कहते हैं कि राम थे भी क्या? अजीब अजीब सी बातें, अजीब अजीब से स्वर उठते हैं। और ये देश कैसा है? वहां से एक स्वर उठ गया राम के लिए, तो मैंने कहा कि राम जी हमारी अस्मिता के पूर्व पुरुष हैं। राम जी हमारी अस्मिता के पूर्व पुरुष हैं। राम जी के लिए व्यर्थ मुंह खोलना नहीं। राम जी हमारी अस्मिता के हैं अमृत कोश। राम जी के घर में जहर घोलना नहीं। राम जी है सत्य, राम जी का है अस्तित्व सत्य है। राम जी को शक की तुला पे तोलना नहीं। जो भी राम नाम का विरोध करे उसके मरे पे कभी राम नाम सत्य बोलना नहीं। हो गया, बात खत्म हो। उनके मरे पे कभी राम नाम सत्य। दुनिया में आज भी करोड़ों हैं जो पुरखों की यादों को, धरोहरों को दिल में समेटे हैं। अभी भी तमाम पुराने देश जो बिल्कुल शिखर पर पहुंच गए हैं उन्नति के, वे अपनी पुरानी परंपराओं को आदरणीय अभी तक जोड़े हुए हैं। बुजुर्गों, वरिष्ठों, मेरे साथियों, यूरोप जहां पर पोप का चुनाव आज भी तब माना जाता है जब चिमनी से धुआं उठ जाता है। वो अपनी परंपरा को जी रहे हैं, अब तक अपनी परंपरा चला रहे हैं, और हम अपने परंपरा के लोगों को भूल रहे हैं, उनको गाली दे रहे हैं। दुनिया में आज भी करोड़ों हैं जो पुरखों की यादों को, धरोहरों को दिल में समेटे हैं। भारत में पर कुछ जिनके दिल पे राम का प्रताप देख सांप जैसे लेते हैं। भारत में पर कुछ ऐसे जिनके दिल पे राम का प्रताप देख सांप जैसे लेटे हैं। बाहरी गुलामी जाने कब की चली गई है, भीतरी गुलामी जो कि अब भी लपेटे हैं। और राम के विरोधी अब इतना बता दे कि वे राम जी के बेटे या हराम जी के बेटे हैं। ये और उस राम के साम्राज्य में आग लगाने का काम अगर कोई करता है तो वह केवल मंथरा बुद्धि हो सकती है। लेकिन साहब, अंतिम प्रस्तुति देता हूं, अंतिम कविता पढ़ता हूं। राम का वनवास जाना निरर्थक नहीं था। राम का वनवास जाना विशुद्धता अकारण भी नहीं था, विशुद्धता सकारण भी नहीं था। उसके पीछे एक लंबा उद्देश्य था। राम को वन भेजने के पीछे एक उद्देश्य था, और हम हजारों कविताएं गढ़ते गए। राम अगर वन न जाते तो आपको उस समय आतंकवाद की सबसे बड़ी परिभाषा का खात्मा करने का अवसर नहीं मिलता। राम जब घर से निकले तो कहां गए? कहां गए? हमारे यहां कहां जाना चाहिए जब घर से निकाला जाए? और सात्विक व्यक्ति को निकाला जाए तो कहां जाएगा? हिमालय की उपत्यका में जाएगा, हिमालय की तलहटी में चला जाएगा, हिमालय चला जाएगा। राम हिमालय नहीं गए, राम उत्तरा पथ पर नहीं गए, राम दक्षिण पथ पर गए। राम दक्षिण की ओर गए। और राम दक्षिण की ओर क्यों गए? इसके पीछे कारण है। राम दक्षिण की ओर इसलिए गए कि वे अपने साम्राज्य को यह संदेश दे सकें कि अगर आपके राज्य में, आपके देश में जहां जहां विसंगतियां हैं, वहां वहां पर उस देश के राजा को, उस देश के राजकुमार को नंगे पांव जा करके भी आतंकवाद का खात्मा करना चाहिए। और वो जहां जहां से निकले वो रास्ता आज भी आप ट्रेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, तब भी आतंकवादियों से और दलालों से भरा हुआ था। उस वक्त भी गलत तरीके से टैक्स वसूला जा रहा था। उस वक्त भी गलत तरीके से टोल नाकों पर उगाही की जा रही थी। उस वक्त भी रावण की शह पर, उसकी मुहर पर तमाम ऐसे लोग जगह जगह पर उगाही करते थे जो उगाही नहीं की जानी चाहिए थी। उसका प्रतीक आज भी हमारे समय में मिलता है कि कई कई जगह पर लोग बल्ली लगा करके बैठ जाते हैं किसी नेता की शह पर, किसी गलत आदमी की शह पर, किसी आतंकवादी, किसी गुंडे की शह पर। राम ने वह पूरी परंपरा तोड़ने का काम किया। वो कहते हैं कि ऋषियों का खून लिया जा रहा था, वो खून यही लेना होता है। अगर किसी गरीब व्यक्ति से आप टैक्स मांगे और उसके पास देने को कुछ ना हो, आप उसे प्रताड़ित करें, तो हम यही कहते हैं कि उसका तो बूंद बूंद निचोड़ लिया। वो ये खून लिया जा रहा था। रावण की शह पर उस वक्त ये घटनाएं चल रही थी। और आज भी देख लीजिए कि जिस रास्ते से राम गए थे वहां वहां आज भी तमाम तरह की नक्सली घटनाएं हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? राम ने इसीलिए सब किया था। मंथरे खुशियां मना डालो महल में, मंथरे खुशियां मना डालो, मनाओ नहीं, मना डालो। उनके लिए सब सामान्य है।
1-2 मिनट के लिए ये गीत सुन लेना, मैं और पढ़ूंगा नहीं। करुणा नहीं होती है, मंच से करुणा गायब है। और भवभूति ने कहा था एको रस करुणाई वही। मैं वीर रस के लिए बुलाया जाता हूं और मुझे इसीलिए आज बुलाया भी गया है। लेकिन एक निवेदन है, मुझसे त्रुटि हो रही है अपना दायित्व पूर्ति करने में। लेकिन अगर मैंने उस चीज को विशुद्ध साहित्यिकता से भरा है तो मेरे दोष को विसार दीजिएगा। मंथरे खुशियां मना डालो, मैं कोई गा करके नहीं पढ़ूंगा आज। मंथरे खुशियां मना डालो महल में, राम को फिर मिल गया वनवास बरसों। कविता हो गई। मंथरे खुशियां मना डालो महल में, राम को फिर मिल गया वनवास बरसों। आज कैकेयी लिए मुस्कान नाजी, कैकेयी सबसे प्रिय थी, कैकेयी को राम सबसे प्रिय थे। आज कैकेयी लिए मुस्कान नाजी, धूर्तता ने मार ली फिर एक बाजी। आज कैकेयी लिए मुस्कान नाजी, ये समय है कब किससे क्या करा दे पता नहीं चलता। समय के साथ गागर धड़कनों की रीत जाती है। मैंने कहा आपसे ये समय है। वक्त बुरा हो तो अपनी ही मेधा छलने लगती है, वक्त बुरा हो तो बर्फानी धारा जलने लगती है, वक्त बुरा हो तो चंदन भी आग उगलने लगता है, वक्त बुरा हो तो खूंटी भी हार निकलने लगती है। ये सब समय का फेर है। आज कैकेयी लिए मुस्कान नाजी, धूर्तता ने मार ली फिर एक बाजी। शाप भी है फूलता फलता समय से। दशरथ आखेट को गए, उनका तीर चल गया एक हिरण के भ्रम में, लेकिन वो तीर श्रवण कुमार को लगा। श्रवण कुमार ने प्राण त्याग दिए। श्रवण कुमार के माँ बाप ने कहा कि जिस तरह हम अपने बेटे के बिछोह में अपने प्राण त्याग रहे हैं, दशरथ तुमको भी एक दिन अपने बेटे के बिछोह में इसी तरह अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे। क्या पता था ऐसा भी होगा। आज कैकेयी लिए मुस्कान नाजी, धूर्तता ने मार ली फिर एक बाजी। शाप भी है फूलता फलता समय से, एक शापित को न था आभास बरसों। मंथरे खुशियां मना डालो महल में, राम को फिर मिल गया वनवास बरसों। स्नेह 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 मन का खो गया है, ये पता है। स्नेह मन का खो गया है, ये पता है। स्नेह मन का खो गया है, स्नेह मन का खो गया है, स्नेह मन का खो गया है, ये पता है। व्यक्ति दशरथ हो गया है, ये पता है। स्नेह मन का खो गया है, ये पता है। व्यक्ति दशरथ हो गया है, ये पता है। लखन कौशल्या सुमित्रा जानकी संग। लखन का दोष हो सकता था, भाई थे, रक्त संबंध था। कौशल्या माता थी, दोष हो सकता था। सुमित्रा माता थी, दोष हो सकता। जानकी भार्या थी, दोष लग सकता था। उर्मिला कहां से आती थी जो उनको भी 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। इस तरह का महलों में रह गए। स्नेह मन का खो गया है, ये पता है। व्यक्ति दशरथ हो गया है, ये पता है। लखन कौशल्या सुमित्रा जानकी संग, उर्मिला को भी मिलेगा त्रास बरसों। मंथरे खुशियां मना डालो महल में, राम को फिर मिल गया वनवास बरसों। फिर चलेंगे क्या न रघुकुल को प्रथाएं। हम हर बार चले जाएंगे, हम हर बार चले जाएंगे। हम उसी रघुकुल से जुड़े हुए लोग हैं, हम उसी भारत के लोग हैं। फिर चलेंगे क्या न रघुकुल को प्रथाएं, पर कहेंगे लोग राघव की कथाएं।
आप चले जाने के लिए तैयार रहिए, लोग आपकी यश गाथा गाएंगे। जमाना कभी उनके गीत नहीं गाता जो किसी को धोखा देते हैं। जमाना सिर्फ उन्हीं को याद रखता है जो धोखा खाने के बाद भी जिंदा रहते हैं। फिर छलेंगी अंतिम पंक्तियां, फिर छलेंगी क्या न रघुकुल को प्रथाएं, फिर कहेंगे लोग राघव की कथाएं। रो पड़ेगा राज्य का हर एक जन मन। राम यज्ञ कर रहे हैं, सीता भूमिष्ठ हो रही है, दोनों बेटे देख रहे हैं। माँ को बेटे से ज्यादा और क्या प्यारा हो सकता है, बेटे के लिए माँ से ज्यादा और महत्वपूर्ण क्या हो सकता है। लेकिन धरती भी माँ है, सीता उसकी बेटी है। और जब सीता पर कलंक लगे तो माँ देख नहीं सकती कि सीता पर कलंक लगने के बाद भी सीता वहां रहे। राम भी रोना चाहते हैं, क्या राम नहीं रो सकते? राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम का दर्द बड़ा है, लेकिन राम रो नहीं सकते। राम भी खड़े हैं, वो आकाश धर्मा है, क्योंकि उनके शरीर का रंग इसीलिए नीला है। अवतारों का शरीर का रंग नीला होता है राजन, इसीलिए क्योंकि वो आकाश धर्मा है, उनका पता ही नहीं चलता कि उनका विस्तार कितना है। फिर चलेंगे क्या न रघुकुल को प्रथाएं, फिर कहेंगे लोग राघव की कथाएं। रो पड़ेगा, रो पड़ेगा, रो पड़ेगा राज्य का हर एक जन मन। रो पड़ेगा भूमिवत आकाश, बरसों मंथरे खुशियां मना डालो। महल में राम को फिर मिल गया वनवास। बहुत आभार आप सबका। जो कविताएं सुनी नहीं जाती हैं और जो कविताएं मैं सुनाता भी नहीं हूं, वो आप लोगों ने सुन ली, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। और इस कार्यक्रम के प्रति अत्यंत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। चाहता हूं कि विनय शुक्ल इस माइक पर आए और अब इसके बाद की अपनी जो अन्य प्रक्रियाएं हैं उन्हें पूरी करें। बहुत बहुत आभार रामनगर।